ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको लिए चल रहे हैं गुरु ग्रह प्रथम भाव से जन्म कुंडली में द्वादश भाव तक कैसे परिणाम देता है। गुरु के विषय में आप भली भांति जानते हैं कि गुरु ही जीवन का एक मूल आधार है। जिसका गुरु अच्छा होता है वही व्यक्ति संसार में उन्नत कर सकता है। अगर गुरु ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन ही बहुत बेकार टाइप का होगा। गुरु पर बहुत कुछ आधारित है। यहीं पर हम देख रहे हैं कि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रथम ये आप देख रहे हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं जिनको हम घर कहते हैं या भाव कहते हैं। और ये जो लग्न का स्थान है ये यहाँ से ही प्रारंभ होता है। प्रथम भाव इसी कहते हैं। इसको हमने लिखा है ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फाइव हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 9, 10 हाउस, 11 और 12 घर और भाव। इनको चाहे घर कहिए चाहे भाव कहिए। तो जन्म कुंडली में हम पहले भाव से बालक या बालिका के शरीर के विषय में जानकारी करते हैं। शरीर का विचार किया जाता है, उसके रूप, रंग, स्वभाव और सुख दुख, मस्तिष्क आदि का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। तो प्रथम भाव से हम जब प्रथम भाव में गुरु होता है तो उस जातक का कैसा जीवन होता है इस संबंध में हम आपको संक्षिप्त को जानकारी दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका प्रथम हाउस में गुरु है, ये व्यक्ति सदैव समाज में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उसका अधिकांश धन जो है पर्यटन में खर्च होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। ज्योतिष इत्यादि के कार्यों में ये रुचि रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी अच्छी उम्र भी व्यतीत करते हैं और अपने कार्य में बड़े कार्यकुशल होते हैं। इनकी कार्यकुशलता के अनुसार इनको अच्छा धन भी कमाने का मौका मिलता है और अपने कार्य में बड़े तत्पर रहते हैं। लेकिन बहुत स्पष्टभाषी होते हैं। कुछ भी बात कहना होता है तो आपके मुंह पर कह देंगे। स्पष्ट वक्ता होते हैं ये। सुंदर शरीर वाले होंगे और सुखी जीवन रहता है और स्वभाव के बड़े निर्मल और विनीत होते हैं, मृदुभाषी जिनको कहते हैं। और ये बात के भी धनी होते हैं तथा संतान की तरफ से, पुत्र इत्यादि की तरफ से जो है इनको सुख भी प्राप्त रहता है। और बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं जिनका प्रथम भाव में गुरु है। ये आप कुंडली जो देख रहे हैं तुला लग्न की कुंडली है, लेकिन ये हम भाव से बात कर रहे हैं। तो जिनका प्रथम भाव में गुरु है वे व्यक्ति बहुत सुंदर, गुणवान और धनवान, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। जिनका गुरु द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव के बारे में हम धन संबंधी अध्ययन करते हैं। द्वितीय भाव से हम धन का अध्ययन करते हैं और आँख, कान तथा परिवार इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। ये द्वितीय भाव जो है विशेषता क्रय विक्रय या धन से संबंधित वो
चीज़ों के बारे में यहाँ से अध्ययन किया जाता है। और ऐसे जातक की धन संबंधी स्थिति कैसी रहेगी, उसके पास धन कैसा रहेगा, इस निर्धन रहेगा या धनवान रहेगा या धन, इस तरीके के जो भी ग्रह होते हैं उस ग्रह पर आधारित रहता है। लेकिन इस भाव से बहुत कुछ अध्ययन में ज्ञात हो जाता है कि जातक की स्थिति आर्थिक दृष्टि से कैसी रहेगी। अब इसमें गुरु है, तो गुरु को आप जानते हैं, गुरु जहाँ जिसका गुरु अच्छा होता है वो सदैव अच्छे गुणों की तरफ ले जाता है, अपने जो जातक को अच्छे गुण प्रदान करता है। तो इसलिए ये दूसरे घर में जिसका गुरु होता है वो जातक बहुत बुद्धिमान होता है और बड़ा रचनात्मक कार्य करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छे अच्छे पदों का संचालन करते हैं। ये व्यक्ति कभी भी अयोग्य नहीं होते। ये तो हो सकता है कि कभी जो है इनको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ जाए। ये अलग बात है कि दूसरे घर पर किस ग्रह की दृष्टि है और कौन सा ग्रह इसको बुरी दृष्टि से देख रहा है, कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है और कौन सा ग्रह जो है इसको निम्न बना रहा है। तो ये तो कुंडली पर आधारित करता है। लेकिन फिर भी दूसरे घर में जिनका गुरु होता है वो बहुत अच्छी द्रव्य प्राप्त करते हैं और धन प्राप्त करने के साथ साथ उनको राज्य में बहुत सम्मान रहता है और ये बड़े पुण्यात्मा तथा भाग्यवान होते हैं और अच्छी उम्र भी प्राप्त करते हैं। और इनका जीवन ऐसा रहता है कि ये जीवन में कुछ करके धन पैदा करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति द्रव्य पर आधारित रहती है और दीर्घायु होने के साथ साथ ये अच्छे कार्यों में, पूर्ण कार्यों में अपना समय लगाते हैं। अब अगला घर जो है कुंडली का तीसरा घर है। तो तीसरे घर से हमने आपको बताया कि सदैव हम तीसरे घर से छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, हिम्मत और सीने इत्यादि की बीमारियों के विषय में हम विचार करते हैं और इसके गीत संगीत के बारे में भी हम तीसरे घर से विचार करते हैं। तो जिनका तीसरे घर में गुरु होता है उनके विषय में आप जानिए कि ये स्वभाव से तो इनको नीच बना देता है। तीसरे स्थान का जो गुरु है तो स्वभाव से उनकी प्रकृति जरा निम्न कर देता है और इनको अपने भाइयों से बड़ा प्रेम मिलता है तथा मित्रता स्थापित रहती है और ये बड़े कर्मठ स्वभाव के होते हैं। ये दूसरे के लिए मदद करने के लिए आतुर रहते हैं और भाग्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी परेशानी कठिनता से तो ये धन पैदा करते हैं,
करते हैं, लेकिन दूसरे की सहायता करने में ये पीछे नहीं रहते। ये पुरुष लेखक, देश विदेश में प्रवास करने वाले, धार्मिक होते हैं और थोड़ा विदेशों में रहने वाले रहते हैं तथा विदेशी स्त्रियों से भी ये प्रेम करने वाले होते हैं, उनके बहुत ये प्रिय होते हैं और पर्यटन करना इनका स्वभाव होता है। अब चलते हैं हम चतुर्थ भाव में जिनका गुरु होता है। तो चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं और करते हैं कि माता पिता के विषय में, माता के विषय में विशेषतर चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। संपत्ति के विषय में चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। घर तथा वाहन इत्यादि के विषय में चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। लोकप्रियता और पेट इत्यादि के रोग तथा मित्रों के विषय में हम चतुर्थ घर से विचार करते हैं। तो चतुर्थ घर में जिनका गुरु होता है, इनको वाहन इत्यादि का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। जिनके चतुर्थ भाव में गुरु होता है, इनको वाहन का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रहती है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो शत्रु हैं वो भी इनकी प्रशंसा करते हैं। इनका हृदय सदैव असंतुष्ट रहता है और ये ऐसे जातक होते हैं कि बहुत धन कमाने, बहुत साधन जुटाने की बड़ी इनको लालसा रहती है कि और कितना हम बना लें और कितना बना लें। लेकिन ये शरीर से भी सुंदर होते हैं और औद्योगिक कार्य करते हैं। व्यवसाय इनका जो है करना ज़्यादातर प्रिय होता है और बहुत अच्छे अच्छे व्यवसाय करते हैं। लेकिन लोग मान्य होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं और बड़े यशस्वी तथा व्यवहार कुशल होते हैं। जिनके चौथे घर में गुरु है, ये आप मानिए उनको हर तरीके का सुख मिलता है और ये माता पिता को भी सुख देने वाले होते हैं और समाज में बड़ा मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं। अब अगला भाव हम चलते हैं पांचवें भाव में। पांचवा भाव आप जानते हैं कि कितना जो है प्रसिद्ध है ज्योतिष के बारे में, कुंडली के विषय में, कि पांचवें भाव से हम जीवन के बारे में बहुत कुछ देखते हैं। क्योंकि पांचवा भाव हमारी विद्या का है, ये बुद्धि का है और मैनेजमेंट क्षमता का है। नौकरी चाकरी का भाव पांचवा भाव है, संतान का पांचवा भाव है तथा अचानक मिलने वाली धन संपत्ति के विषय में भी हम पांचवें भाव से अध्ययन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पांचवें भाव में जिनका गुरु होता है, ये व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले होते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इनका स्वभाव बहुत आराम प्रिय होता है। ये आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जिनका पांचवें भाव में गुरु होता है। लेकिन आलसी और आराम प्रिय होने के साथ साथ ये गुरु इनको बहुत श्रेष्ठ वक्ता बना देता है और ये काल्पनिक
शक्ति इनमें बहुत अच्छी होती है। ये कल्पना करने वाले बहुत प्रिय कवि होते हैं, लेखक अच्छे होते हैं, और पुत्र के कारण इनसे धन की भी प्राप्ति होती है। पुत्र के कारण बहुत अच्छा ये धन भी प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का ये सामना करते हुए अपनी उन्नत करते हैं। जीवन में संघर्ष तो बहुत रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय बहुत रहता है, संघर्षों में हमेशा विजयी रहता है और ये सट्टा इत्यादि में भी धन प्राप्त करने वाले होते हैं और ये बड़े नीतिवादी व्यक्ति होते हैं। जिसकी नीति और नियत सही होगी वही समाज में सुख प्राप्त करेगा। जिसकी नियत और नीति सही नहीं होगी वो समाज में विकास नहीं कर सकता है। अगर किसी छल कपट से विकास उसने कर भी लिया तो शायद उस धन का संचय नहीं कर पाएगा। तो इस पांचवें भाव वाला गुरु अपने जातक को नीतिवान, गुणवान, धनवान सब गुण देता है और बहुत अच्छे समाज में इनके सम्मान रहते हैं जिनके गुरु पांचवें भाव में होते हैं। अब अगला भाव छठा भाव है। छठे भाव में जिनका गुरु होता है उसके विषय में आप जानिए। पहले तो आप ये जानिए कि छठे भाव से हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। छठे भाव से हम प्रातः ननिहाल पक्ष का अध्ययन करते हैं, मामा का अध्ययन करते हैं, बीमारियों का अध्ययन करते हैं, शत्रुओं का अध्ययन करते हैं तथा कर्जा इत्यादि का भी अध्ययन इसी भाव से किया जाता है। और मनुष्य किसी तरीके से अगर चिंतित है तब भी हम छठे भाव से ही उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिनका छठे भाव में गुरु है उनका जीवन कोई विशेष अच्छा नहीं रहता। छठे भाव वाले गुरु अच्छा जीवन नहीं प्रदान करते। उनका जीवन थोड़ा कष्टमय रहता है क्योंकि वे बीमारियों से परेशान रहते हैं। बीमारियों से परेशान होने के साथ साथ इनको शत्रुओं से भी बहुत लड़ना पड़ता है। लेकिन शत्रु चाहे जान लेने वाले हों, चाहे इनका धन छीनने वाले हों, चाहे अन्य मुकदमा इत्यादि में इनको फंसाने वाले हों, लेकिन ये जातक बीमार रहते हुए भी शत्रुओं पर सदैव विजय हासिल करते हैं और पत्नी से इनको पूरा सुख प्राप्त रहता है। लेकिन मामा का सुख इनको अच्छा नहीं मिल पाता। पत्नी का सुख तो मिलता है लेकिन मामा का सुख अच्छा नहीं मिल पाता है। और माता का सुख भी इनको, इनका छठे भाव में गुरु है तो माता का भी सुख अच्छा नहीं मिल पाता क्योंकि माता हमेशा इनकी बीमार रहती है। लेकिन ऐसे जातक बहुत विवेकी और विद्वान होते हैं, बड़े अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, बड़े उदार हृदय के और प्रतापी होते हैं। तो छठे भाव में जिनका गुरु है वो व्यक्ति ये समझिए आप अच्छे हृदय वाला, विद्वान और प्रतापी होता है। अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में जिनका गुरु होता है उनकी जीवन की स्थिति कैसी होती है। तो कुंडली विश्लेषण में सप्तम भाव से पहले हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, किन चीज़ों का सप्तम भाव से हम अध्ययन करते हैं, ये आप जानिए कि सदैव सप्तम भाव से हम स्त्री के विषय में जानकारी करते हैं।
उनकी रत क्रिया के विषय में जानकारी करते हैं। स्वास्थ्य के विषय में हम सप्तम भाव से जानकारी करते हैं और आदमी के विवाह के विषय में सप्तम भाव से जानकारी रखते हैं। भोग विलास तथा जन इनेंद्रियों की बीमारियों के संबंध में जो यौन संबंधी बीमारियां होती हैं उनके विषय में हम सप्तम भाव से अध्ययन करते हैं। चलो देखिए, आप देखें कि जिनका सप्तम भाव में गुरु है वो जातक कैसे होते हैं। जिनके सप्तम भाव में गुरु है ये जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। गुरु इनको बुद्धि से बहुत प्रखर तीव्र बना देता है। बड़े श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। ये अनेक तरीके से जो है अपने विवेक बुद्धि के कारण ये विभूषित किए जाते हैं, सम्मान को प्राप्त करते हैं तथा ये बहुत भाग्यवान होते हैं। और स्त्रियों का इनको बहुत अधिक प्रेम नहीं होता है। यद्यपि ये स्वयं बहुत सुंदर होते हैं और अपने विभाग अनुभाग में प्रधान होते हैं। इनकी गुणवत्ता में इनको विशेष लोग पसंद करते हैं तो इनको नायक बनाते हैं। ये अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, गुणवान व्यक्तियों का आदर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर विदेशों में जाकर के नौकरी चाकरी करते हैं, विदेशों में अच्छा धन अर्जित करते हैं और विदेशों में अपनी जो नौकरी नहीं करते वो ये कला के बहुत निपुण होते हैं, तो अपनी कला का वहाँ प्रदर्शन करते हैं जिससे बहुत अच्छा धन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये पर स्त्रीगामी होते हैं। दूसरे स्त्रियां इनको बहुत पसंद करती हैं और ये भी दूसरी स्त्रियों के प्रति अपनी इच्छा बड़ी पॉजिटिव रखते हैं। इसलिए ये स्वयं की पत्नी के अतिरिक्त अन्य भी स्त्रियों से इनके मधुर संबंध रहते हैं। ये कहिए आप, ये स्त्री भाव जो हम स्त्री का 7वां भाव है, तो ऐसे जातकों को स्त्रियों की तरफ से तो बहुत आकर्षण रहता है और ये बड़े सुंदर और विद्वान होते हैं और दूसरे देशों में जाकर के भी बहुत पैसा पैदा करने वाले निपुण होते हैं और दूसरे देशों की स्त्रियों से भी इनको बड़ा प्रेम होता है, बड़ा आकर्षण इनके प्रति रखती हैं। ये परगामी होते हैं। स्त्रियों के विषय में इनका आचरण थोड़ा भारतीय सभ्यता के हिसाब से कमज़ोर होता है, लेकिन ये आचरण के शुद्ध होते हैं। किसी पर जोर ज़बरदस्ती दबाव डाल करके कोई व्यभिचार की श्रेणी को ये जन्म नहीं देते हैं। ये सदैव प्रेम पूर्वक ही संबंध अपने रखते हैं। अगला भाव जो है कुंडली का अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव से हम क्या अध्ययन करते हैं? अष्टम भाव से तो हम ज़्यादातर मृत्यु का अध्ययन करते हैं और मानसिक बीमारियों का अष्टम भाव से अध्ययन करते हैं और इसके सहित बड़ी
गूढ़ युक्तियाँ और पूर्व में जो संचित धन प्राप्त हुआ है और ऋण इत्यादि के विषय में भी आठवें भाव से हम अध्ययन करते हैं। ऐसे समुद्री यातनाओं के विषय में भी आठवें भाव से अध्ययन किया जाता है और ये भाव योनि रोग के लिए भी अध्ययन करने का विषय आठवां घर ही होता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि आठवें घर में जिनका गुरु है उनका जीवन कैसा रहेगा। तो आठवें घर वाला गुरु जो है जातक के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिनका आठवें घर में गुरु होता है तो ये बहुत अच्छी उम्र प्रदान करता है। ये जातक दीर्घ आयु वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने पिता के घर में नहीं रहते, वे स्वयं अपनी कमाई के बदौलत अपने धन एकत्रित करते हैं, अपना घर बनाते हैं और स्वयं वो रचनाकार होते हैं, घर परिवार को चलाने वाले होते हैं। तो वो पिता की संपत्ति के सहारे रहने वाले आदमी नहीं होते हैं, अपनी बदौलत सब कुछ बना लेते हैं। यदा कदा लोगों को थोड़ा बीमारी से जूझते हुए देखा गया है कि यदा कदा लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बड़े दयावान सुशील होते हैं, बहुत मृदुभाषी विवेकी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों के लिखने वाले होते हैं। तो लोभी प्रकृति के होते हैं। गुप्त रोगों से थोड़ा इनको परेशानियां मिल जाती हैं और मित्रों पर ये बहुत पैसा खर्च करने वाले होते हैं। तो आपने देखा कि जिन जातकों का गुरु आठवें भाव में है, ये अच्छी उम्र प्रदान करता है, अच्छा धन प्रदान करता है और यदा कदा लोगों को बीमारी से थोड़ा परेशानी उठानी पड़ती है और ये मित्रों से भी जो है बहुत प्रेम रखने वाले होते हैं, ईर्ष्या खर्ची होते हैं। तो इनका जीवन अच्छा होता है। आठवें घर में जिनका गुरु है तो उनका जीवन अच्छा होता है, इनको हम भाग्यवान ही कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ये नवा घर है कुंडली का, नवे घर में जिनका गुरु होता है। तो नवे घर से हम क्या अध्ययन करते हैं? पहले तो इस बात का मानसिक ध्यान रहना चाहिए कि हम नवे घर से किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो नवा घर जो है वो भाग्य का घर है, धर्म का घर है और ईश्वर प्राप्ति का घर है। ये भाग्य का घर है, धर्म का घर है, ईश्वर प्राप्ति का घर है। गुरु और तप इत्यादि इसी भाव से देखा जाता है। मनुष्य की भाग्य का उदय कब होगा और तीर्थयात्रा का सुख, पिता का सुख, दान इत्यादि देने की व्रत का अध्ययन इसी भाव से किया जाता है। नौ भाव से हम देखते हैं। लेकिन इस भाव में जिसका गुरु होता है वो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भाग्य को बनाने वाला गुरु ही होता है। जिसका गुरु गुणवान होगा वही जातक विद्वान होगा और गुरु की कृपा से वही जातक उन्नत के मार्ग पर जाएगा, उसी का भाग्य भी उदय होगा। तो इसलिए
ले 90 में बृहस्पति जिनका है, वो व्यक्ति बहुत ही राजयोग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का परिवार के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति बहुत स्नेह रहता है। थोड़ा ये आलसी स्वभाव के होते हैं। यदि कोई काम चालू किया तो आलस बस कभी काम इनके अधूरे भी रह जाते हैं। लेकिन ये बड़े यशस्वी देशभक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं और बड़े वेदों के ज्ञाता होते हैं। वेदों के अध्ययन में इनकी बड़ी रुचि रहती है और वेदों की शिक्षा दीक्षा देने का कार्य ये समाज में भी करते हैं। विद्वान होने के नाते इनको कई विषयों पर बहुत गहन अध्ययन होता है और जिसके कारण समाज में इनको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और इनके जो पुत्र होते हैं, पुत्र भी विद्वान होते हैं। पिता का विद्वता का असर पुत्रों पर भी पड़ता है और पुत्र भी इनके कई विषयों के जानकार देखे गए हैं। ये भाग्य का घरनवा है। तो जिनका भाग जड़ में गुरु होता है तो उसका भाग्य तो आप समझ जाइए कि वो तो प्रबल होना ही होना है। जिसका गुरु सही नहीं होगा उसका भाग्य कहाँ सही हो जाएगा। जिसका गुरु सही है वो भाग्यवान होगा और सर्वमान्य होगा। अब 10वें भाव में चलते हैं, जो कुंडली का 10वां घर है। तो 10वें घर के विषय में हम किन किन विषयों की जानकारी करते हैं। तो 10वें भाव से हम नौकरी की जानकारी करते हैं और मान प्रतिष्ठा की जानकारी करते हैं, पिता के सुख के विषय में जानकारी करते हैं और पैतृक संपत्ति के विषय में जानकारी करते हैं तथा नौकरी में कैसा पद रहेगा, कैसा अधिकार रहेगा, ऐश्वर्य और भोग विलास संबंधित विषयों की जानकारी हम 10वें भाव से करते हैं। नेतृत्व के विषय में भी हम 10वें भाव से जानकारी करते हैं। लेकिन ये 10वें भाव में मेष, वृष और सिंह राशियां हैं जो हैं वो बहुत बलवान होती हैं। मेष, वृष, सिंह राशियों के जो जातक हैं वो बहुत अच्छा परिणाम पाते हैं, बहुत भाग्यशील होते हैं। गुरु के विषय में 10वें भाव में आप ये जानिए कि ये बहुत ही जो है धनवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति को ये जमीन वाला बना देता है, भूमिपत बना देता है। जिनके पास ज़मीनें नहीं होते हैं उनको ज़मीनें खरीदवा देता है गुरु, और अच्छे भवन इनको बनवा देता है। ये अच्छे भवनों के मालिक हो जाते हैं और अचल संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। ये आप समझिए, ये व्यक्ति चित्रकला में बहुत निपुण होते हैं और अपने पूर्वजों से भी बढ़कर इनके पास संपत्ति हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं रहते। ये व्यक्ति सदाचारी सत्कर्मी तो होते हैं, बड़े ऐश्वर्यवान होते हैं, बहुत चतुर और विद्वान प्रकृति के होते हैं। ये व्यक्ति हमेशा
न्यायिक विचार के होते हैं, न्यायिक कार्यों में ये भाग लेने वाले होते हैं, न्याय के साथ ये खड़े होने वाले होते हैं। किसी अन्याय करने वाले व्यक्ति से इनकी मित्रता नहीं रहती, क्योंकि इनका भाव जो है वो न्यायिक है, इनकी प्रवृत्ति न्यायिक है। तो जिसका विचार अन्याय की तरफ होगा, ऐसे साथियों से इनकी मित्रता नहीं होती है। और ये बड़े अच्छे विचारक होते हैं, और इसके साथ साथ ही अपने माता पिता के बहुत भक्त होते हैं। तो 10वें भाव में जिनका गुरु है, वो व्यक्ति विद्वान धनवान होते हुए बड़ा माता पिता की सेवा करने वाला होता है। अब चलते हैं हम कुंडली के 11वें भाव में, जिसको 11वां भाव या घर कहते हैं, इसमें चलते हैं। तो 11वें भाव से किस विषय की जानकारी की जाती है? 11वां भाव तो कुंडली में एक ऐसा भाव है, ऐसा भाव है कि इसमें जो भी ग्रह आता है, जो भी ग्रह आता है वो लाभ ही देता है, चाहे शुभ ग्रह हो और चाहे अशुभ या क्रूर ग्रह हो। ये 10वां के बाद 11वां भाव जो है, ये आमदनी का भाव है, लाभ हानि का अध्ययन इसी भाव से करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति और धन संपत्ति के विषय में हम इसी भाव से अध्ययन करते हैं। मोटर, ऐश्वर्य और आभूषण द्रव्य के विषय में हम 11वें भाव से अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए 11वें भाव में जिसका गुरु है, वो व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली होगा, बड़ा ऐश्वर्यवान होगा, और पिता का धन बढ़ाने की इस व्यक्ति में क्षमता होती है। अगर पिता के पास जो संपत्ति है, उससे संपत्ति को ये बढ़ाने वाला होता है, ये विनाश करने वाला नहीं होता है। और दिन पर दिन इनकी संपत्ति बढ़ती जाती है। और ऐसे व्यक्ति बड़े परोपकारी स्वभाव के होते हैं। इनका जो है धन भी सत्कर्मों में लगता है। ऐसे व्यक्ति खर्च करने में ऐसी जगह खर्च करते हैं जिससे समाज में परोपकार होता हो, धार्मिक प्रवृत्ति का कोई कार्य हो। और ये व्यक्ति धनिक होते हुए विद्वान और बड़े पराक्रमी होते हैं। थोड़ा ये देखा गया है कि स्त्रियों के प्रति ये बड़े आकर्षित रहने वाले होते हैं। कई व्यक्तियों के इस भाव में जिनके गुरु होता है, तो वो बहु स्त्री युक्त पाए गए हैं। उनके एक से कई पत्नियां या कई स्त्रियों के संबंध पाए गए हैं। तो ये पराक्रमी और धनवान होने के साथ साथ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। और ये बड़े ही निर्भीक होते हैं और निर्भीकता के साथ समाज में धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। अब देखते हैं कि अगला भाव जो कुंडली का 12वां भाव है। तो 12वां भाव के विषय में आप जानते हैं कि जैसे आदमी का जो है चौथे, 8वें, 12वें भाव की बात आती है, तो आदमी एक बार जो है थोड़ा
सशंकित ऐसा हो जाता है। इस भाव से हम सदैव हान, व्यय, दंड और शत्रुओं के विषय में हम जानकारी करते हैं। ये भाव पीड़ा देने वाला होता है। जिन व्यक्तियों के कोई शारीरिक पीड़ा है या मानसिक पीड़ा है तो उसके विषय में हम अध्ययन द्वादश भाव से ही करते हैं। अब देखते हैं कि द्वादश भाव में जिनका गुरु है उन जातकों का जीवन कैसा रहेगा। तो आप समझ लीजिए, जिस भाव में द्वादश भाव में जिन व्यक्तियों का गुरु है, ऐसे जातक बड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और आलसी प्रवृत्ति के साथ साथ ये बहुत कम खर्च करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव कोई बहुत अच्छा नहीं होता। ये बड़े लोभी स्वभाव के होते हैं और शास्त्रों में अच्छी रुचि रखते हैं, लेकिन रुचि रखते हुए भी यदि कोई उनकी निंदा करता है तो उस पर ये जो है अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं। और इनका धन भैया अच्छे कार्यों में कभी नहीं खर्च होता है। ये धन तो खर्च करते हैं लेकिन अच्छे कामों में नहीं खर्च करते हैं। इनका धन जो है अनुचित कामों में समाज के ही खर्च होगा और ये धार्मिक प्रवृत्ति के कार्य होंगे, परोपकार का कार्य होगा, तो ऐसे कार्यों में ये धन देने में बहुत कंजूसी करते हैं। योगा अभ्यासी होते हैं, संपादन का कार्य करते हैं और सुखी तथा निश्चित स्वभाव वाले होते हैं। जीवन इनका सुखी भी रहता है और इनका जो स्वभाव है एक निर्धारित है। जो इनका स्वभाव बनना है उसमें इधर उधर नहीं होने वाला, वो अपने स्वभाव पर ही अडिग रहने वाले होते हैं। अगर इनको कोई चाहे जितना अच्छे विचारों के बारे में बताए, चाहे जितने बुरे विचारों के बारे में बताए, इन पर किसी का असर नहीं पड़ता है। इन्होंने जो अपने मन में ठान लिया बस उसी स्वभाव पर चलने वाले होते हैं। तो देखा आपने कि जन्म कुंडली में लग्न से लेकर प्रथम भाव जो लग्न का है, इससे लेकर द्वादश भावों में गुरु की स्थिति के विषय में हमने आपको जानकारी दी। इन भावों में इस तरीके के जातक के गुण होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको जो है हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि आपको प्रिय लगी तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को प्रोत्साहन करने के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद।